नमस्ते मैडम। राजू, उदय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पठान को गिरफ्तार किए हुए आज 5 साल हो गए, इसीलिए प्रकाश सर ने जश्न मनाने के लिए हम सबको यहाँ पर बुलाया है। इस सब की क्या जरूरत थी? विश यू हैप्पी बर्थडे मैडम। हैप्पी बर्थडे मैडम। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे मैडम। थैंक यू। प्लीज कम इन। हेलो। पठान जेल से भाग गया है मैडम। क्या? अगर खुद पठान की जान लेने के लिए यहाँ तक आया है, इसका मतलब है कि आप सच में बहुत बड़े खतरे में हैं मैडम। इसलिए आपकी हिफाजत के लिए 2 पुलिस वाले आपके पास भेज रहा हूँ। जिंदगी भर दूसरों को सिक्योरिटी मैंने दी है, अब मेरे हिफाजत के लिए तुम परेशान मत हो। कम से कम जब तक पठान को फांसी नहीं हो जाती तब तक तो मुझे 2 गार्ड्स आपके पास तैनात करने दीजिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है मैडम। प्रकाश, अगर मेरी जान खतरे में है तो पठान को पकड़ने वाली मेरी पूरी टीम भी खतरे में होगी, इसलिए सभी को अलर्ट कर दो। डेफिनेटली मैडम। वैजंती मैडम, वैजंती मैडम। प्रकाश, मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके मैडम। कोख में बच्चे की सांसों की डोर अपनी माँ की सांसों से बंधी होती है, और जब माँ का पेट भरता है तभी बच्चे का पेट पलता है। एक ही जिस्म के अंदर दूसरे की जान पलती है, इसलिए माँ बनना एक वरदान होता है। लेकिन मैं सिर्फ एक माँ नहीं हूँ, मैं एक पुलिस अफसर भी हूँ, जिस पर पूरे समाज की हिफाजत की जिम्मेदारी है। अपने 10 साल के करियर में मैंने कई खतरनाक मिशन पूरे किए हैं। कई बार गोलियों के बौछार के सामने मैंने सीना तान कर अपना फर्ज निभाया है। लेकिन जब भी मौत से सामना होता है, मुझे एक ही चेहरा याद आता है, मेरे बेटे अर्जुन का। हेलो सर। हाउ आर यू? आप यहाँ कैसे? और बेटे को इतनी खतरनाक जगह क्यों ले आए? देखो, 364 दिन जो मैं कहता हूँ ये मान लेता है, लेकिन आज के दिन नहीं सुनेगा, इसीलिए यहाँ लाना पड़ा। माँ का जन्मदिन है, उन्हें मिलकर विश करना चाहता है, मैं कैसे मना करूँ? इस हादसे के बाद शहर के वेस्ट कोस्ट पर अपना दबदबा कायम करने के लिए एक और जंग छिड़ गई। उस वक्त नवाब मुंबई का बेताज बादशाह था, लेकिन उसके आदमियों ने उसके खिलाफ बगावत कर दी। उसने हर एक बागी को पकड़ लिया, बस पठान उसके शिकंजे से बच निकला। इसलिए नवाब ने पठान के बच्चों को उठा लिया। अपन आ गया है, अब बच्चों को छोड़ दे। जिसने भी नवाब को हटाने का सपना देखा, उन्हें एक सूखे कुएं में डाल दिया गया, वो भी जीते जी।
अबे ओए, जिस दिलेरी के साथ तुमने मेरे खिलाफ बगावत करने की हिमाकत दिखाई थी, अब उसी दिलेरी को इस पठान के साथ यहीं दफन कर दो। फिर ऊपर आ जाना, शायद मैं तुम लोगों को बख्श दूं। पठान भाई, मैंने सोचा था कि तेरे साथ बहुत ऊपर जाऊंगा, पर अब क्या करूं? तुझे दफन किए बिना मैं ऊपर नहीं जा सकता। आप उनको मरने का शौक नहीं है, माफ करना दोस्त। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। चलो, इंजूर होने से पहले दोस्तों के साथ एक आखिरी सिगरेट पीते हैं। सिगरेट खत्म, अब दोस्तों को खत्म करना बाकी है। उस दिन एक बाप अपने बच्चों के लिए मौत के कुएं से जिंदा बाहर आया और दूसरी ओर मेरे बेटे ने उसकी माँ को बचाया। हैप्पी बर्थडे माँ। ये उस माँ और बेटे की कहानी है। भाई पक्का तेरा बम फटेगा ना? मुझे बहुतों को बम से उड़ाने का 25 साल का तजुर्बा है। जब मेरा बम फटेगा तो कोर्ट की आधी बिल्डिंग की धज्जियां उड़ जाएंगी। हमें तो कुछ नहीं होगा ना? तुझे लगता है कि मुझे मेरे बम की रेंज नहीं पता? देख, वो बाइक पर जो चपड़गंजू फोन से चिपका है, उसके पास तक सब उड़ जाएगा। लेकिन एक आदमी को टपकाने के लिए इतने लोगों को क्यों उड़ाना है? क्योंकि जिसे टपकाना है, हम उसके 1 किलोमीटर के दायरे में भी नहीं जा सकते। अभी किस्मत से वो पब्लिक में आ रहा है, इसीलिए हमारे पास यही मौका है। देखो वो आ गया। एक आदमी की सिक्योरिटी के लिए इतने लोग? ये आदमी पूरे शहर की सिक्योरिटी करता है। देख वो कार से निकल रहा है, जल्दी कर। चल उड़ा दे उड़ा दे। अबे देख क्या रहा है, बटन दबा। मैंने सालों से दुआ की थी कि ये अमदूत मुझे जिंदगी में फिर कभी ना मिले। भुवनेश्वर शहर के बाहर 40 एकड़ में फैली एक बड़ी फैक्ट्री थी। उस पर कब्जा करने वाले ने उसे गिराने का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिया। जमीन पर कब्जा करना आसान है साहो। बोर्ड लगा दो, शेड बना दो, काम खत्म। खून और जमीन में चोली दामन का नाता है, और जब खून मिट्टी में मिलता है तभी उसका मालिक बदलता है। इतिहास में हर जंग जमीन के लिए ही लड़ी गई है। चल उड़ा दे इस फैक्ट्री को। मुझे नहीं पता था कि जिस फैक्ट्री में हम बम लगा रहे थे, उसके दरवाजे से एक एटम बम आने वाला था।
मैंने कहा था ना कि मुझे इंसानों और इमारतों को उड़ाने का 25 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन एक मुक्का किसी को इतनी दूर तक उड़ा सकता है, ये मैंने पहली बार देखा। वो खुद निहत्था आया था, लेकिन हमारे सारे के सारे हथियार उसके जिस्म का बाल भी बांका नहीं कर पा रहे थे। कोई न पाए बच दिखला वो दम खम खल बलि कर दे तू बन जा तू आज बेरहम किसी को छोड़ना तू कर दे तू खेल खत्म ताबड़ तोड़ तोड़ दे तू भूल जा संयम कदर मचा तू कहर मचा तू हे 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 कदर मचा तू कहर मचा तू कदर मचा तू कहर मचा तू ये सब कोई न रहम कर तू कदर मचा तू कहर मचा तू कदर मचा तू कहर मचा तू बैठिए ना। तू कौन है भाई? क्या चाहिए तुझे? एक कप चाय चाहिए। अभी लाता हूं। करोड़ों के नोट गिनकर बोरों में भरने वाला प्रधान उस दिन एक कप चाय लाने के लिए पागलों की तरह अपनी जेब में पैसे ढूंढ रहा था। एक चाय देना। एक चाय काफी है, मेरे पास सिर्फ 10 रुपए ही थे। आप पूरा ही ले जाओ, वहां पहुंचने तक एक कप जितनी ही चाय बचेगी। क्या तुम्हें इस फैक्ट्री के मालिक ने भेजा है या मजदूरों ने चंदा जमा करके तुम्हें पैसे देकर यहाँ बुलाया? मैं यहाँ उस आदमी के लिए आया हूँ जो ये बढ़िया चाय बनाता है। उस चाय वाले के लिए ये सब किया? तुम्हारा उससे कोई रिश्ता है क्या? रिश्ता नहीं है बे, जिम्मेदारी है। उस चाय बेचने वाले का नाम गंजाई श्रीनू है। वो मेरी बहुत इज्जत करता है, इसीलिए इस नई जगह पर आया। चाय बेचकर अपना गुजारा करता है। उसने कहा उसका खर्चा पानी नहीं चल रहा है, तो मैंने पूछा धंधे में कोई दिक्कत है क्या? तब उसने बताया कि दिक्कत तो बहुत है। वो इतनी सी बात के लिए तुम यहाँ आ गए? ये ग्लास खाली होने से पहले पूरी फैक्ट्री खाली हो जानी चाहिए। अगले दिन से सारे मजदूर फिर से उस फैक्ट्री में काम करने लगे, लेकिन वो टूटा हुआ गेट फिर से नहीं लगवाया गया ताकि वो जंग लोगों को हमेशा याद रहे।
आप गवाह से सवाल पूछ सकते हैं। योर ऑनर, उनके मुताबिक मर्डर कोर्ट के बाहर ही किया गया था। वहां बहुत सारे लोग थे, पुलिस, वकील और भी कई लोग। यहां तक कि आप भी उस वक्त मौजूद थे कोर्ट में, जज साहब। तो फिर मैडम के अलावा मेरे क्लाइंट को मर्डर करते हुए किसी ने कैसे नहीं देखा? अब आप बताइए। मेरे सामने पैदी थली का मर्डर हुआ था योर ऑनर। वहां बहुत सारे गवाह मौजूद थे, पर सच बोलने के लिए जिगर चाहिए, जो इन गीदड़ों के पास नहीं। मैं ड्यूटी पे रहूं या ना रहूं, मरने वाला मेरा दुश्मन हो या मेरा अपना, जब भी मैं कोई जुर्म होते देखती हूं तो मैं चुप नहीं रह सकती। योर ऑनर, ये मर्डर उस दिन शाम के करीब 4 बजे हुआ था और उस दिन शाम के 3:30 बजे हमारी वेजंती मैडम अपने ड्राइवर के साथ कोर्ट से अपने घर के लिए निकल गई थी। ये बात मैडम के ड्राइवर के बयान में ही है। That's all, Your Honor. योर ऑनर, ड्राइवर को डरा धमकाकर ये बयान दिलवाया गया है। मैं गवाह से कुछ सवाल पूछने के लिए आपकी इजाजत चाहती हूँ। नाउ कोर्ट इज एडजर्न्ड। अब इस केस की सुनवाई अगले महीने के 5 तारीख को होगी। ये क्या मैडम, उसने घड़ी की तरफ इशारा किया और जज ने सुनवाई रोक दी। जब आत्मरक्षा में जान लेना कानूनन गलत नहीं होता, तो जज साहब जान बचाने के लिए सुनवाई नहीं रोक सकते। तो ये मैडम कौन है जो ऐसे आदमी के खिलाफ गवाही दे रही है? वैजंती IPS, एक्स पुलिस कमिश्नर ऑफ वाइजैक, उसकी माँ। अरे आप लोग यहाँ खड़े हो, मुझे लगा पेमेंट के लिए तो घर आना पड़ेगा। हमने तुझे क्या कहा था और तूने क्या किया कोर्ट में? कहा था अगली तारीख लेना। तो तू अपनी वकालत क्यों दिखा रहा था? बता। ये साबित नहीं करेंगे कि मैडम झूठ बोल रही है तो कैसे जीतेंगे? मैंने तुझसे कब कहा कि मुझे केस जीतना है? अगर आपको केस नहीं जीतना तो वकील क्यों चाहिए सर? केस मेरी माँ ही जीतेंगी। तू बस हर बार सुनवाई आगे बढ़ा। सुनवाई जितनी आगे बढ़वाएगा मैडम कोर्ट में आएंगी। हर हफ्ते तारीख मिलनी चाहिए ताकि अर्जुन अपनी माँ को देख सके। देख वो आ रहा है, चल धमाका कर। अरे आज चूक गए तो ये मौका फिर कभी नहीं मिलेगा, उड़ा दे उसे। वे खुली आंखों से सपने देख रहा है क्या? बटन दबाना। गधे, जिस कार में बम लगाया था वो कहाँ है? अबे तू कहाँ भाग रहा है? साले रुक। महान काली से कहना मैं उसका सारा एडवांस वापस कर रहा हूँ और रात को बरमपुर वापस जा रहा हूँ। फिर कभी कॉल मत करना। तुझे भेजने वाले उस कमीने महान काली से कहना उसके आदमियों को नर्क पहुंचाने के बाद उसे भी दफन करूंगा। ऐसी बात है क्या? मैं लड़कों को भेज दूंगा। हो गई मटर गश्ती। इतनी देर से क्यों आए हो? कोर्ट में जज ने काफी देर कर दी चित्रा। तुमने घड़ी की तरफ इशारा किया और उन्होंने अगली तारीख दे दी, तो फिर क्यों लेट हुए? यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट कौन बता रहा है? हमने नहीं बताया। हैं? मेरी तरफ क्या देख रहे हो भाई? मजाक कर रहे हो क्या? सुना है कोई जूनियर लॉयर तुम्हारे बारे में बड़ी पूछताछ कर रही थी। ये सब कौन बता रहा है? दिखती कैसी है वकील साहिबा? मुझे क्या पता छोड़ो, चित्रा। रहने दो। जाओ तैयार हो जाओ, शादी में जाने के लिए लेट हो रहा है। तुम लोग सब ऐसे ही चलने वाले हो? जाओ तैयार हो जाओ। जल्दी जाओ। और आपका क्या? अलग से बोलो। नहीं नहीं, मैं भी तैयार होता हूँ। सर, पहले आप कमिश्नर ऑफिस में जाकर सबसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद हमने एक छोटी सी पार्टी रखी है। वो किस लिए? सर, आप शहर के नए कमिश्नर बनकर आए हैं, इसीलिए हमने शाम को इसकी खुशी में एक जश्न रखा है। पार्टीज और जश्न जरूरी नहीं है। पहले शहर के टॉप 10 मुजरिमों की लिस्ट बनाओ। जितने भी बड़े गैंगस्टर्स और क्रिमिनल्स हैं, मुझे उन सब की लिस्ट चाहिए।
1 हफ्ते में सबको अंदर करूंगा। यहाँ कोई टॉप 10 क्रिमिनल्स नहीं है सर, 10 के बराबर एक ही है, अर्जुन। उसकी बहुत बड़ी गैंग है, लेकिन वो गैंगस्टर नहीं है। वो स्मगलिंग, वसूली ऐसा कुछ नहीं करता सर। करता क्या है? पहले गुंडा था क्या? नहीं सर, वो ऐसा कोई गलत काम नहीं करता, पर उस पर 100 से ज्यादा मर्डर केसेस है। वो वाइजैग में अपनी खुद की एक सरकार चला रहा है। उसे आपके ऑफिस बुलाओ। अगर वो हमारे पास आएगा तो उसे हमारे बारे में पता चल जाएगा। अगर हम उसके पास जाएंगे तो हम उसके बारे में अच्छे से जान पाएंगे। चलो जाकर उससे मिलते हैं। बुज्जी पढ़ाई कर रही है, अपना शोर शराबा बंद करो। सिर्फ उसके चीखने की नहीं, अपनी आवाज भी बंद करो। यहाँ से आगे नहीं जा सकते। तुझे पता है अंदर कौन बैठा है? शहर के नए पुलिस कमिश्नर। हम मिनिस्टर को अंदर नहीं जाने देते, तो तेरा कमिश्नर क्या चीज है? हम इसे जानते हैं, चल गेट खोल दे। अर्जुन? पता था आप शहर के नए कमिश्नर बन के आ रहे हैं। ये नहीं पता था कि सीधे यहीं आ जाएंगे। बैठिए ना, चाय लेंगे या कॉफी? तुम अंदर क्या कर रहे थे? लिक्विड एक्सटेसी बहुत खतरनाक ड्रग है सर, लेकिन उस ड्रग को बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए वो हमारे देश में नहीं मिलता। भाई, कुछ दवा बनाने वाली कंपनियों ने वो सामान ये कहकर मंगवाया है कि उससे दवा बनानी है, लेकिन अब वो उससे ड्रग्स बना रही हैं। ये कमीने स्कूल के मासूम बच्चों को धीरे धीरे ड्रग की लत लगा रहे हैं, इसीलिए उन्हें समझाने के लिए यहां बुलाया था। तुम्हारा नाम क्या है? चित्रा। ये बताओ चित्रा, मान लो कल सुबह तुम उठो और कोई दूसरी औरत अर्जुन के साथ हो जो इसकी जिंदगी में तुम्हारी जगह ले चुकी हो, और वो पत्नी वाले सारे काम कर रही हो, तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? सिर्फ सोचकर ही तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। हमें भी वैसे ही गुस्सा आता है। ये बिल्कुल मत सोचना कि तुम हमारा काम कर रहे हो तो हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। कॉफी अच्छी थी। ये क्राइम ब्रांच का सीआई है सर, सिर्फ 10% कमीशन के लिए ड्रग डीलर्स के साथ मिल गया। रंगे हाथ पकड़ा है इसे। हमने इसे समझा दिया है सर, वापस भेज रहे हैं। सीआई को बीट कर कमिश्नर को उसके बारे में बता रहे हैं। इनकी हिम्मत तो देखिए। ये हिम्मत नहीं, जिम्मेदारी है। और सिर्फ ऐसे नहीं, दवा कंपनियों के मालिकों को भी समझाने की खबर भेजी है। रेड लाइन फार्मा, उस कंपनी के मालिक ने हमें अब तक कोई जवाब नहीं दिया। उसे अपने तरीके से समझाने की कोशिश कीजिए। आपको ये पसंद नहीं कि हम आपका काम करें, तो जाकर हमें अपना काम करके दिखाइए। जब ट्रेन बहुत तेजी से भाग रही हो तो उसे सामने से रोकना बेवकूफी है, लेकिन उस ट्रेन को रोकने वाली चेन उसके अंदर ही कहीं लगी होती है। बस उसे खींचने की जरूरत है। सर, एक मिनट, गाड़ी रोको। ये कौन है सर? ये गुरुमूर्ति सर हैं। बहुत पहले इनके साथ काम किया है। सर, पहचाना मुझे? हाँ, मैं प्रकाश। हाँ प्रकाश, कैसे हो? सुना है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में हो। आओ बैठो बैठो। नहीं सर, अब मैं वाइजैक का पुलिस कमिश्नर बन गया। ओह वेरी गुड। वैजंती मैडम से मिलने आया हूँ। अगर तुम बुरा ना मानो तो सीनियर होने के नाते मैं एक सलाह दूं? ऑफ कोर्स, बोलिए ना सर। अर्जुन की वजह से शहर बेहतर हो गया है, ऐसा सबको लगता है। उन्हें ये न लगे कि तुमने आकर फिर से हालात खराब कर दिए, समझे? अर्जुन ने भले ही मुजरिमों को खत्म किया हो सर, लेकिन जुर्म खत्म नहीं हुए। वो अकेला शहर में इतने जुर्म कर रहा है जितने 100 करते हैं। एनीवे, आई विल हैंडल हिम सर। माँ एक जानी मानी पुलिस अफसर, पिता एक कोस्ट गार्ड कमांडर। आपके साथ काम करते हुए मैंने इतना कुछ सीखा है मैडम कि करियर में कोई गलती नहीं की,
ना कभी कानून हाथ में लिया, लेकिन आज पूरा डिपार्टमेंट बोल रहा है कि जिसे आपने पाल पोस कर बड़ा किया वो क्रिमिनल कैसे बन गया। करीब 4 साल पहले न्यूज़पेपर में देखा था कि अर्जुन आईपीएस के एग्जाम में इंडिया में 6th रैंक पर आया था। समझ नहीं आता पिछले 4 सालों में उसके साथ ऐसा क्या हो गया कि अर्जुन पर इतने सारे मर्डर केसेस हो गए। उसने ऐसी जिंदगी क्यों चुनी? हैप्पी बर्थडे माँ। ये वर्दी तुम्हारी होनी चाहिए, पर इन स्टार्स को पाने के लिए बेटा तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। उसके बाद वो आईपीएस की कोचिंग के लिए दिल्ली चला गया और वो अगले साल मेरी बर्थडे पर मुझसे वाइजैक मिलने आने वाला था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसे जल्दी आना पड़ा। क्या हुआ यहाँ? बेटा तुम्हारे आज समंदर में मौसम बहुत ज्यादा खराब है, वहाँ जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। मछुआरों ने उन्हें बताया था, लेकिन तुम्हारे पापा माने नहीं और बोट लेकर चले गए। लाश नहीं मिल रही मैडम, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये किसकी लाश की बात कर रहे हैं? चाचा, ये किस लाश की बात कर रहे हैं? पापा तेज लहरों में तैर लेते हैं। नहीं, वो लौट आएंगे, अब देखना। उन्हें कुछ नहीं होगा, इन्हें कुछ गलतफहमी। बेटा 36 घंटे हो चुके, अब उनके जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं है। हम बस उनकी लाश को ढूंढ रहे हैं। अब तो लाश मिलना भी बहुत मुश्किल लगता है। मेरी बात मान लो, पापा का कुछ सामान चिता पर रख के ऐसे अंतिम संस्कार करो। अर्जुन! सॉरी। वो नहीं मिले सर। सॉरी मैडम। ये सब हमसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या हुआ था यहाँ? तुमने महान काली का नाम सुना है कभी? यार अडाकोंडा, महान काली पूरे वाइजैक में स्मगलिंग का धंधा संभालते हैं। कैदी थली और उसका भाई महान काली। ड्रग्स बनाने के लिए केमिकल्स स्मगलिंग करके यहाँ लाना और ड्रग्स बनाकर बाहर भेजना, यही उन दोनों भाइयों का धंधा है। अगर कभी उसका माल पकड़ा गया तो वो लोगों को डराकर जबरदस्ती सारा इल्जाम अपने सिर पर लेने के लिए मजबूर करता है। कल तुम्हारे पापा यहाँ ड्यूटी पर थे। उन्होंने ड्रग्स बनाने के केमिकल लेकर आ रही उसकी बोट को समुद्र में पकड़ लिया। उन्होंने उसके आदमियों को पकड़कर कानून के हवाले कर दिया। उसी का बदला लेने के लिए पैदी थली ने तुम्हारे पापा को पकड़ लिया। यहाँ बहुत सारे लोगों ने उसे तुम्हारे पापा को बोट पर ले जाते देखा था। वो उन्हें सबके सामने उठाकर ले गया, पर कोई कुछ नहीं कर पाया। ये कमीना महान काली मुझे कहाँ मिलेगा? मेरी बात सुनो बेटा, सब्र से काम लो। मुझे बताओ वो इस वक्त कहाँ है? तुम वहां जाकर क्या करोगे?
उसे जान से मारोगे, उसे मारकर तुम जेल जाओगे। पर यह खत्म नहीं होगा। कोई और आके महाकाली की जगह ले लेगा। फिर तुम्हारे पापा जैसा कोई और ईमानदार ऑफिसर मारा जाएगा। तुम ये सब रोक सकोगे? क्या मुझे गुस्सा नहीं आया? देश में कानून नाम की एक चीज है और उस गुनहगार को कानूनी तरीके से सजा दिलवाना मेरा काम है। अपने पापा का सपना पूरा करो। एक आईपीएस ऑफिसर बनकर दिखाओ। तुम्हारे पापा को समंदर बहुत पसंद था। वो तुम्हें गुड नाइट बोले बिना कभी नहीं सोते थे। उन्हें गुड नाइट बोलो। गुड नाइट पापा। और फिर मेरी बात मानकर वो उसी रात सीधा दिल्ली चला गया। अपने पति के केस के इन्वेस्टिगेशन में जज्बाती होने का इल्जाम ना लगे, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया और इंसाफ के लिए लड़ने लगी। अपने पापा की मौत के गम को और उनके मर्डर के गुस्से को अपने दिल में ही दबाकर उसने यूपीएससी में 6th रैंक हासिल किया। लेकिन उसके ड्यूटी ज्वाइन करने के पहले ही एक तूफान आ गया। क्योंकि इस मामले में जिनके कत्ल का दावा किया गया है, यानी कोस्ट गार्ड के डिप्टी कमांडेंट विश्वनाथ जी की बॉडी अब तक नहीं मिल पाई है। इसलिए पैदिथल्ली और उसके भाई महान काली को बाइज्जत बरी किया जाता है और इस केस को खारिज किया जाता है। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। अब हाईकोर्ट में अपील करेंगे। उस गुनहगार को सजा दिलवाना मेरा काम है। हेलो मैडम। अब हाई कोर्ट में अपील करने की सोच रही हो, लेकिन जब तक मरने वाले की बॉडी नहीं मिलती, सुप्रीम कोर्ट भी मुझे सजा नहीं दे सकती। क्या लगता है बिना कानून को जाने हम लोग ऐसे ही मर्डर करके अब तक बचते आ रहे हैं? हम जैसे लोग भी थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं मैडम। और हाँ, तेरे को क्या लगता है हमें सजा दिलवाने से तेरा पति वापस आ जाएगा क्या? मेरा पति वापस तो नहीं आएगा, लेकिन कानून पर लोगों का भरोसा कायम रहेगा। तेरी माँ बहुत बुढ़ी हो गई है, इसीलिए इतनी जिद्दी है। जैसे तेरी माँ को समझाया, वैसे ही तेरे बाप को भी बहुत समझाया था, लेकिन समझा ही नहीं। उसे अपने ऑफिसर होने का घमंड जो था। तू भी पढ़ा लिखा है, इसीलिए शांति से समझा रहा हूं। अपनी माँ को बोल अपना केस वापस लेने को, नहीं तो मैं यहीं इसी कोर्ट में सबके सामने तेरी माँ का गला काट के रख दूंगा। समझा दे उस बूढ़ी। इसने भाई को मार डाला। उसे बचाने में मदद करो। बेटा चलो, निकलो यहाँ से, जल्दी चलो, चलो चलो यहाँ से निकलो, जल्दी गाड़ी लेकर आ श्रीनू। जल्दी चलो, चलो जल्दी करो, हट जाओ, जल्दी करो, हाथ करो। आईपीएस बनने वाला अर्जुन उस दिन कोर्ट से एक कातिल बनकर निकला। 4 साल से गलत रास्ते पर ही है। ए, दरवाजा खोलो, खोलो।
सर, पठान का बेटा उससे मिलने आया है। वो कोर्ट से ऑर्डर लेकर आया है। पिछले 5 साल के दौरान पठान से उसके वकील के अलावा कोई और मिलने नहीं आया, और आज उसे उसका बेटा खुद मिलने आया है। तुम जल्दी जाओ, जेल का सायरन बजा दो और पूरी जेल की सिक्योरिटी टाइट कर दो, और सारे कैदियों को तुरंत वापस अंदर बंद करो। अब्बू, आपको जिस वक्त का सालों से इंतजार था वो आने वाला है अब्बू। अगले महीने की 4 तारीख को हमारा काम हो जाएगा। हेलो सर, जिस जज ने पठान को सजा सुनाई थी, आज उनका मर्डर हो गया है। वो 16 के 16 लोग जिन्होंने आपके खिलाफ गवाही दी थी, उन सबको हमने ठिकाने लगा दिया है। सर, जिस सरकारी वकील ने पठान को सजा दिलवाई थी, उन पर भी हमला हुआ है। वो और उनकी पूरी फैमिली एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए हैं। मैं आज ही वाइजैक के लिए निकलूंगा। जिसकी मौत के लिए आप 5 साल से तरस रहे हैं, उसे नर्क में पहुंचा कर ही लौटूंगा। शाबाश। भाई, हाँ, वो महानकाली शहर में वापस आ गया। उस कमीने में अचानक यहाँ वापस आने की हिम्मत कैसे आ गई? अगर डरपोक चूहा बिल से बाहर आया है अर्जुन, तो शहर में कोई आया है जिसने उसे वह हिम्मत दी है। मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए। मैं अंदर बुला रही थी ना। चित्रा, आओ चलो, अब हमें ही मिलकर उसे ढूंढना होगा। आओ। अरे लोगों के सामने ऐसे खींचतान मत किया करो, खासकर चाचा के सामने। हमें यह खबर मां को देनी चाहिए। क्या तुम्हें लगता है आज भी मां मुझसे मिलने से मना करेगी? भले ही वो तुमसे और मुझसे मिलने ना आए, लेकिन अपने होने वाले पोते से मिलने जरूर आएंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। कैसे हो भैया? सर आप? तुम यहाँ घर के बाहर क्या कर रही हो? मैडम घर पर नहीं है ना, सुबह सुबह अफसरों के क्लब गई है। सुना है बहुत बड़ा फंक्शन है। चलो वहाँ। कल ही शहर में नए कमिश्नर आए ना, उनके लिए वेलकम पार्टी होगी। लगता है माँ को एज ए गेस्ट बुलाया होगा। थैंक्स फॉर कमिंग मैम। ऑल द बेस्ट प्रकाश। जो खुद क्राइम करते हैं और जो उसे रोकने के लिए कानून हाथ में लेते हैं, उन्हें लॉ एंड ऑर्डर की पावर दिखा दो। जरूर मैडम। अब डीजीपी सर का कॉल है, मैं गो अहेड। अर्जुन, वो रही माँ। अर्जुन छोड़ दो, खुद को संभालो। अर्जुन, 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 तुम्हारी माँ देख रही है। मैंने तुम्हें समझाया था, क्रिमिनल के साथ कभी सेफ नहीं रहोगी, और तुम नहीं मानी और उससे शादी कर ली। आज तुम्हें गोली लगती तो
तुम्हारे होने वाले बच्चे को लगती तो तुम्हारे पापा ने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। बच्चे वो नहीं सीखते जो हम उन्हें सिखाते हैं, वो वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। कल जब बच्चा बड़ा होगा उसका फ्यूचर क्या होगा? अपने पापा को क्राइम करते हुए देखेगा। ये एक अच्छा बेटा तो नहीं बन पाया, लेकिन अच्छा बाप बनने के लिए इसे खुद को बदलना होगा। वैसे जिसका बेटा ऐसा हो, उसे किसी और को नसीहत देने का कोई हक नहीं बनता। मां सही कह रही थी चित्रा। आज तुम्हें गोली लग सकती थी, बच्चे को गोली लग सकती थी। इन हाथों ने कई लोगों की जान ली है। इन्हें किसी बच्चे को पालने का हक नहीं। चली जाओ यहां से चित्रा, जाकर मां के साथ रहो। इस बच्चे को अर्जुन की औलाद नहीं, आईपीएस वैजंती के पोते की तरह पालो। मैं चली जाऊंगी तो तुम मेरे बिना जी लोगे? मां के बिना भी जी रहा हूं ना। मुझे तुमसे शादी करनी थी। तुम्हारी माँ, मेरे डैडी, सबने मना कर दिया। क्या मैंने उनकी सुनी? मैं कहीं नहीं जाने वाली। हमारा बच्चा यहीं पैदा होगा, हमारे साथ रहेगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो। चला पता तुझे वो गन कहां से मिली थी? अबे कुछ तो बोल। तुझे हमारी बात समझ आ रही है या बहरा है? बोलेगा कि नहीं? जब तू जानेगा तूने किसे अंदर डाला है, तेरी पैंट गीली और अकड़ ढीली हो जाएगी। तूने बहुत बड़ी गलती की है। जानता है मेरा बाप कौन है? मोहम्मद गियासुद्दीन पठान। जरा सोचो, जो बाप अपने बच्चों के लिए कुएं से 25 लोगों को मारकर निकला, वो मुझे कैद रहने देगा? राजू, जाकर पावर बैकअप चेक करो। ए, तुम सब लोग कौन हो? कंप्लेन लिखवाना है। कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में लेते हैं, ये इंटरोगेशन सेल है। चलो जाओ। कौन हो तुम लोग? अंदर कैसे चले आए? बाहर निकलो। बॉयज, असगर को फर्स्ट फ्लोर पर बाईं तरफ कैद करके रखा है। तुम भी हद करते हो। इसे अकेले बाहर लेकर क्यों गए थे? इन सब लोगों को यहाँ पर क्यों रखा है? तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए ही ना? और तुम लोग जब ये बाहर जा रहा था सब सो रहे थे? फिर ये गलती हुई तो याद रखना, छोड़ूंगा नहीं। अंकल, वो आदमी कौन था? ये पता चला क्या? वो आदमी यहाँ का तो नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि वो महान काली का आदमी है। वो शहर में वापस आ गया है। वो पहले से तुम्हारे लिए ताक लगाकर बैठा हुआ था। अरे बेटा, ये तो ऊपर वाले का शुक्र मनाओ कि तुम दोनों वहाँ से सही सलामत वापस आ गए। उन्होंने 21 गोलियां चलाई थी। जरा एक मिनट। हाँ, क्या कहा आपने? वो आदमी ऑफिसर्स क्लब के बाहर मेरा इंतजार कर रहा था। हाँ, वो पहले से वहाँ बैठा था तुम्हें मारने के लिए। हमने वहाँ के सीसीटीवी में देखा है। मैं वहां जाने वाला था ये मैं खुद नहीं जानता था। हम मां से मिलने उनके घर गए थे। वहां से क्लब इसलिए गए क्योंकि नूतन ने कहा था कि मां वहां गई है। तो मेरे वहां पहुंचने से पहले वो मेरा इंतजार कैसे कर रहा था? मां की जान खतरे में है चाचा। वो आदमी इस वक्त कहां है? बायोमेट्रिक लॉक, बुलेट प्रूफ ग्लास, इसे कोई अफसर ही खोल सकता है। बाहर पुलिस वालों की हड्डियों के नट बोल्ट खोलोगे
तो अंदर मौजूद अफसर अपने आप डर के मारे दरवाजा खोल देंगे। ट्राई करो। उठ। जब तक तेरी ये वफादारी मेरे आदमियों के आगे घुटने नहीं टेकती, तब तक ये पुलिस वाले इसी तरह मरते रहेंगे। फर्ज और ईमानदारी को बचाने तेरा बाप आ गया। तुझे पता भी है इस कमरे के अंदर कौन है? वही पता करने तो यहाँ आया हूँ। कभी पठान का नाम सुना है? यूसुफ पठान या इरफान पठान? मोहम्मद गियाजुद्दीन पठान। यहाँ जो अंदर बैठा है वो उसी का बेटा है। Take him into custody. यस मैम। चुपचाप सरेंडर कर दे। जानती है मैं कौन हूँ? जानती है मैं कौन हूँ? फिर कभी पुलिस वाले से मत पूछना कि वो तुझे जानते हैं या नहीं। चाहे कांस्टेबल हो या कमिश्नर हो, पुलिस पुलिस होती है। सामने जेब कतरा हो या पठान, क्रिमिनल क्रिमिनल है। मेरी माँ ने उसके भाई का टिकट काटा था, इसलिए मेरी माँ से बदला लेने के लिए उसने अपने बेटे को भेजा है। तुझे पता नहीं हमारे रास्ते में आकर तू पूरे वाइजैक की तबाही को बुलावा दे रहा है। पठान भाई, फोन। बोल थंगवेल। मेरी माँ को मारने आया तेरा बेटा पुलिस कस्टडी में है, और तेरे बेटे को छुड़ाने आया तेरा पहाड़े का टट्टू अब मेरी कस्टडी में है। कौन है तू? अर्जुन, सन ऑफ वैजंती आईपीएस।
ऊपर वाले का बुलावा आने से पहले तेरे पास जो चंद दिन बचे उन्हें शांति से गुजार। बदला लेने के लिए ज्यादा उछल कूद करेगा तो येरवाड़ा में फांसी पर नहीं, मेरे हाथों सूली पर चढ़ेगा। जब कोई मना करे तो वो काम मत करना, और जब मैं मना करूं तो अपनी हद में रहना। वाइजैक की सरहद पार करके यहाँ आएगा तो गाड़ दूंगा। ऐसे धमकी देकर तू तूफान को रोक नहीं सकता। सुनामी ऐसे वापस नहीं जाती। अब तक तो वाइजैक ने छोटे तूफानों की मामूली सी तबाही देखी है, लेकिन पहली बार पश्चिम का सैलाब तेरे शहर को खत्म कर देगा। उस सैलाब का नाम है पठान। अगर ऐसा है तो आ, वाइजैक को दिखा दूंगा कैसे एक सैलाब किनारे की ताकत के आगे सिर झुकाकर दम तोड़ देता है। अगर खुद पठान का बेटा आपकी जान लेने के लिए यहाँ तक आया है, इसका मतलब है कि आप सच में बहुत बड़े खतरे में हैं मैडम। इसलिए आपकी हिफाजत के लिए 2 पुलिस वाले आपके पास भेज रहा हूँ। जिंदगी भर दूसरों को सिक्योरिटी मैंने दी है, अब मेरे हिफाजत के लिए तुम परेशान मत हो। कम से कम जब तक पठान को फांसी नहीं हो जाती तब तक तो मुझे 2 गार्ड्स आपके पास तैनात करने दीजिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है मैडम। प्रकाश, अगर मेरी जान खतरे में है तो पठान को पकड़ने वाली मेरी पूरी टीम भी खतरे में होगी, इसलिए सभी को अलर्ट कर दो। डेफिनेटली मैडम। वैजंती मैडम, वैजंती मैडम। प्रकाश, मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके मैडम। ये सब क्या है वैजंती मैडम? अगर आपकी जान को खतरा है तो कमिश्नर से बात करके यहाँ पुलिस तैनात करवाइए। अगर आपके बेटे के ये गुंडे कॉलोनी में बैठे रहेंगे तो हम शरीफ लोग यहाँ चैन से भला कैसे रह पाएंगे? जब बाहर सिक्योरिटी ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो उनको बंदूक दिखाकर अंदर आ गए। हमें पता है आपकी हिफाजत जरूरी है, लेकिन इनसे हमारी हिफाजत कौन करेगा? मैडम देखिए, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स की कॉलोनी है, प्लीज आप इसे गुंडों का अड्डा मत बनने दीजिए। मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, चले जाओ यहाँ से। हम नहीं जा सकते, ये अर्जुन भाई का ऑर्डर है कि हमें यहीं रहना है। ए, भाई की माँ आ रही है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कल रात तुमने बहुत सारे पुलिस वालों की जान बचाई है। असगर को छुड़ाने के लिए पठान फिर किसी को भेज सकता है सर, जब तक उसे फांसी नहीं हो जाती। आपको असगर की सिक्योरिटी पर नजर रखनी चाहिए। भैया भैया, क्या है? भाई की माँ आई है। हाँ? अर्जुन भाई की माँ हमारी बस्ती में उनसे मिलने आई है। मैंने कहा तुझे, क्या मैंने तुझसे कहा कि मुझे सिक्योरिटी की जरूरत है? इतने साल पुलिस की नौकरी में मैंने कई बड़े खतरों का सामना किया, तब हिफाजत किसने की? जब तू सिर्फ 5 साल का था, मुझसे बदला लेने के लिए हमेशा टारगेट तुझे बनाते थे, पर जिंदगी भर मैंने तुझे हर खतरे से बचाया। 20 साल मैंने तेरी हिफाजत की और अपना फर्ज भी निभाया। तुझे सच में लगता है अब तू मेरी हिफाजत करेगा? अपनी माँ की हिफाजत करने की सोचना गलत है। वो पठान जो मेरी जान लेना चाहता है और वो अर्जुन जो मेरी जान बचाना चाहता है, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों ही क्रिमिनल्स हैं। ऐसी बात नहीं है मैडम। वो तुम तो चुप ही रहो। इसने गुस्से में किसी को मार दिया और तुमने इसे बचा के गैंगस्टर बना दिया। पुलिस की वर्दी जो अब तक तुम्हारी शान थी, उससे छोड़कर इसका साथ दिया। तुम्हें कुछ भी बोलने का हक नहीं है। जब तक मैं अपने घर पहुंचूं, अपने आदमियों को निकाल लो। कहिए। वापस आ जाओ तुम लोग। हटो रास्ते से। ये लोग नहीं हटेंगे।
आपके अर्जुन ने 4 साल तक इनकी हिफाजत की है। ये चाहते हैं कि आपको पूरा सच पता चले। मैडम, हम सभी लोग उसके बारे में आज कुछ बताना चाहते हैं। इस शहर की सुरक्षा के लिए पुलिस की लाठी तो एक दिन आपने भी उठाई थी, और उसके 20 साल बाद हमारी बस्ती की हिफाजत के लिए अर्जुन को अपने हाथ में हथियार उठाना पड़ा। हाँ, अब तक वो हथियार छोड़ नहीं पाया। अर्जुन की इसमें कोई भी गलती नहीं है। मैं अर्जुन को इस बस्ती में इसलिए लाया था क्योंकि महान काली के आदमी उसके खून के प्यासे हो गए थे। पैदी नली को मारने वाला हीरो हमारी बस्ती में आ गया है। ये तो हमारा मसीहा है। चलो दादी, आगे चलो। तुमने को मार दिया, अच्छा किया। मैंने तुम्हें कहा था ना, यही बचाएगा। हमारे सब काम छोड़ो और चलो। इसी आदमी ने पैदी नली को मारा। लगता है हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। इन हाथों ने पैदी थल्ली से इन्हें छुटकारा दिलाया है। इसीलिए अगर जानना है कि ये लोग तुम्हारी इतनी इज्जत क्यों कर रहे हैं, तुमसे इतना खुश क्यों हैं, तो पहले इन आंसुओं के पीछे छुपे दर्द को समझना होगा। कल ना एक लड़का मुझे देखने आया था। कल तेरी बारी है, तैयार रहना। वो हैवान इनकी बेटी को उठा कर ले गया, फिर 2 दिन बाद उसे यहाँ वापस छोड़ गया। इसका पति जो इंसाफ की तलाश में निकला था, लौटा ही नहीं। यहाँ इतना सब कुछ हो रहा है तो पुलिस कुछ करती क्यों नहीं? सब इंस्पेक्टर ने 1.5 करोड़ रुपए देकर इस इलाके की पोस्टिंग हासिल की है। अब उसका एक ही मकसद है, यहाँ से कम उसे दुगने पैसे कमाने। अब अगर यहाँ से कोई पुलिस के पास जाता है तो सबूत मांगा जाता है और पूछा जाता है कि गवाही देने की हिम्मत है। इस वक्त इसे महान काली के लोग हर जगह ढूंढ रहे हैं। याद रहे, किसी भी हालत में महान काली को या उसके आदमियों को पता न लगे कि ये यहाँ है। हमें मिलकर इसकी हिफाजत करनी है। अर्जुन, बोट मिल जाएगा। तुम सुबह सुबह निकलोगे तो रात होने तक पारादीप पहुंच जाओगे। एक कातिल बनकर मैं वैसा बेटा नहीं बन पाऊंगा जैसा मां चाहती है। अगर उनका बेटा कहलाने का हक नहीं खोना तो सरेंडर करना होगा। ठीक है, आज रात यहीं पर रुको। सुबह होते ही मैं तुम्हें सीधे कोर्ट ले जाऊंगा। अगर जज के सामने सरेंडर करोगे तो तुम सेफ रहोगे। भैया, क्या आपने सच में पैदी थली को मार डाला है भैया? तो अब मैं कल से स्कूल जा सकती हूँ क्या? ये मेरी बेटी है। मैं इसे डर के मारे स्कूल तो क्या, घर से बाहर भी नहीं भेजती। कहीं पैदी थली की नजर इस पर ना पड़ जाए। जब भेड़िया भूखा होता है तो उसे फर्क नहीं पड़ता सामने भेड़ है या मेमना। उसे बस अपनी भूख मिटानी होती है और कुछ नहीं। संभल कर जाना और सीधा कोर्ट जाना, कहीं रुकना नहीं। वैजयंती मैडम वहीं पर मिल जाएंगी। मैंने उन्हें बता दिया है कि तुम कोर्ट में सरेंडर करोगे। वो वकील के साथ आएंगी। सर, क्या रे? तुझे क्या लग रहा था इसे चुपचाप यहाँ से निकाल के ले जाएगा? सर, ये नेशनल परमिट वाली गाड़ी है, मतलब तू इसे स्टेट से बाहर भेजना चाहता है? नहीं सर, दरअसल अर्जुन कोर्ट में सरेंडर करना चाह रहा है। ये सब लोग वहीं जा रहे हैं। यहाँ इतने पुलिस स्टेशन पास में मौजूद हैं, फिर भी तू इसे 10 किलोमीटर दूर कोर्ट में सरेंडर के लिए भेज रहा है। तुम लोगों को खाकी वर्दी पर भरोसा नहीं रह गया है क्या? ऐसा नहीं है सर। चलो इसे जीप में बैठाओ। जी सर। अब तू कहाँ रहा है? सर, स्टेशन सर। एक कातिल की भागने में मदद करने के जुर्म में तुझे सस्पेंड कर दिया गया है। बाद में आकर स्टेशन से ऑर्डर ले जाना। इसे सहारा चाहिए। आईपीएस बनने वाला था बेचारा। प्लीज सर। सहारा देना लेना वो सब कुछ हम लोग देख लेंगे। तो गाड़ी से उतर।
हेड कांस्टेबल, तुझे क्या लगता है महान काली वहां पहुंच गया होगा? नहीं सर, वो तो बस्ती में गया होगा। अगर वो इसे मार देता तो हमारा काम आसान हो जाता ना। अब अगर हम लोग मारेंगे तो उसे एनकाउंटर साबित करने में बहुत दिक्कत होगी। मैं माँ की नजरों में क्रिमिनल बनकर एनकाउंटर में नहीं मरना चाहता। मुझे कोर्ट ले चलिए सर। कंट्रोल रूम। महाकाली के बहुत सारे लोग हमारी बस्ती में घुस आए हैं। वो लोग यहाँ खून खराबा कर रहे हैं। प्लीज जल्दी आकर हमारी मदद करो। अगर जल्दी यहाँ पुलिस नहीं आई तो यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा सर। सर उनकी मदद के लिए किसी को वहाँ भेजिए सर। अरे अब क्या करें, महान काली अपने भाई का बदला तो लेकर रहेगा ना। तुमने उसकी हिफाजत की जिसने मेरे भाई को मारा। उसे रहने के लिए जगह दी और खाने के लिए खाना भी दिया। ये गुनाह नहीं तो फिर क्या है? रुक जाओ भगवान के लिए रुक जाओ। सब मेरी गलती है। मैं अर्जुन को यहाँ लेकर आया था। किसी को मारना है तो मुझे मारो। कल रात को वो इसी बस्ती में कहीं सोया होगा। तेरा पति तो जेल में कैद है ना? सच बता, वो तेरे घर में रुका था क्या? जल्दी बता किसके घर में रुका था? मैं बताती हूँ वो मेरे घर में रुका था। तो तूने अपने घर में आए मेहमान को खाना भी तो दिया होगा ना? हाँ, मैंने खाना दिया था। इसके घर में जाओ और वहाँ पर रखा खाना लेकर आ। खा इसे। इस शहर में पुलिस डिपार्टमेंट जिंदा है या मर गया? हद है यार, अब तो ये आदमी मेरी जान खा रहा है। क्या कर रहा है? अपना पैर हटा। सबको खत्म कर दो। देश के लिए जा दे दूं, भारत का सैनिक हूँ। रक्त चरित्र में लिखने तुम जैसों का आया हूँ। अग्नि हूँ मैं, ज्वाला हूँ, सबको जला। हमने उसे रहने के लिए जगह और खाना ही नहीं दिया, हमने उसकी पूजा भी की। करना होगा ही यहाँ दुष्टों का क्रियाक्रम। सत्य की मशाल बन करना होगा सब मजलूमों की रक्षा करना मेरा है परम धर्म। जल्दी करो, जल्दी धक्का मार। जल्दी आओ, ऊपर आ जाओ, जल्दी निकल आ रहा है। जल्दी बढ़ा। मुझे मेरे भाई पैदीथल्ली की कसम है जिसे तूने मारा है। चाहे हफ्ते लग जाए, महीने लग जाए या साल लग जाए, लेकिन एक रात जब तू और तेरे लोग चैन से सो रहे होंगे, मैं यहाँ लौटूंगा और यही तुम सबको जिंदा गाड़ दूंगा। दिन रात सुबह शाम जब आना हो आ जाना। आज के बाद मैं इस बस्ती का पहरेदार बनकर इसकी हिफाजत करूंगा।
ये तुझसे मेरा वादा है महान काले। तेरे और तेरी मौत के बीच सिर्फ ये समंदर की दीवार है। जिस दिन दीवार पार करेगा वो तेरा आखिरी दिन होगा। उसने कहा मैं यही किनारे पर तेरा इंतजार करूंगा। उस दिन जिंदगी में पहली बार मैंने एक ऐसा तूफान देखा जो चुपचाप किनारे पर खड़ा हुआ था। क्या हुआ मैडम? आपको अभी लगता है कि आपका बेटा यहाँ पर आने वाला है? सरेंडर तो दूर की बात है, जो ऑफिसर उसे अरेस्ट करने गया था अर्जुन ने उसे भी मार डाला। बात यहीं खत्म नहीं हुई मैडम, उसने महान काली के 40 लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया। जब मैं गिरफ्तार करने गया तो पता है क्या कहा? इस बात का क्या सबूत है कि मैंने उसे मारा? मेरे खिलाफ गवाही देने की कौन हिम्मत करेगा? बस्ती के बाहर एक चेक पोस्ट बना दीजिए चाचा। हमारी इजाजत के बगैर कोई बस्ती में कदम नहीं रख पाएगा। इस शहर की पुलिस तो बिल्कुल नहीं। अब ना यहाँ सरकारी राज होगा, ना पुलिस का कानून, ना गुंडा कर दे। ये शहर अर्जुन विश्वनाथ के इशारों पर चलेगा। आउट! क्या सच में एसआई को मार के तुम भाग निकले? महान काली के आदमियों को तुमने मार डाला? और पुलिस से पूछा उनके पास सबूत है या नहीं? और तुमने पूछा तुम्हारे खिलाफ गवाही देने की हिम्मत कौन करेगा? हाँ? अब हमारे बीच बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मेरी बात तो सुनो माँ। मुझे माँ मत बुलाओ। आपने कहा मैंने अपनी वर्दी उतार कर एक कानून के मुजरिम का साथ दिया और खुद भी एक मुजरिम बन गया। लेकिन जब मैं वर्दी पहनकर पुलिस से भीख मांग रहा था कि मेरे लोगों को बचा लो, तो एक भी पुलिस वाला नहीं आया था। अर्जुन आया था। इसलिए वर्दी उतार कर हमेशा के लिए अर्जुन की ढाल बनकर मैं उसके साथ यहां रहने लगा। अर्जुन को आपने एक योद्धा की तरह बड़ा किया, उसे लड़ना ही था। पुलिस वालों के पास उसके गुनाहों का रिकॉर्ड है या नहीं, लेकिन अर्जुन ने अपने सारे गुनाहों का रिकॉर्ड बाकायदा बनाकर रखा हुआ है। जब कानून लोगों की हिफाजत करने लगेगा, जब हमारी इस बस्ती को, वाइजेक को उसकी जरूरत नहीं रह जाएगी, उस दिन वो खुद पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर देगा। हमने उसे बस एक बार का खाना और एक रात के लिए उसे रुकने की जगह दी थी मैडम, और बदले में आपके बेटे ने हमारी बस्ती की हिफाजत करने का बीड़ा उठा लिया। मेरी बात तो सुनो माँ। मुझे माँ मत बुलाओ। वहीं रुको। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? मैं अपने अब्बू को लेने आया हूँ। कौन है तेरा अब्बू? पठान भाई। पठान नहीं छूटेगा। 1 घंटे में उसे फांसी चढ़ाने वाले हैं। फॉर्मेलिटीज होने के बाद तुझे उसकी बॉडी दे दी जाएगी। वो भले ही एक बॉडी हो, लेकिन वो रहेगा तो मेरा बाप ही। लेकिन तू यहाँ खड़ा नहीं रह सकता, वहाँ उस तरफ जाकर इंतजार कर।
भारत देश के इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ सबसे खतरनाक अपराधी पठान को आज यही यरवड़ा जेल में कुछ ही समय के बाद फांसी की सजा दी जाएगी। अगर जिंदा रहना चाहता है तो दरवाजा खोल दे डॉक्टर। भाईजान, आपके निकलने का वक्त आ गया है। ए, बाहर कैसे आ रहे? आजा आजा। सुबह ठीक 5 बजे मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में गियासुद्दीन पठान को इसी जेल के अंदर फांसी चढ़ा दी गई। मेडिकल जांच के बाद उसकी बॉडी को उसके परिवार के हवाले कर दिया जाएगा। दैट्स ऑल। पठान को फांसी चढ़ाने के साथ दहशत का साम्राज्य खत्म हो गया। जब उसके गुनाहों की सजा भुगतने का वक्त आया, बताया जा रहा है कि पठान उस वक्त काफी शांत था। अब्बू, बोलो क्या बात है? महान काली कहाँ छुपा है हमें पता चल गया है। लोकेशन भेज मुझे। कहाँ है? हाँ। तुम लोग उस तरफ जाओ। सोचा नहीं था इतनी आसानी से पकड़ में आ जाएगा। जब अर्जुन को बताऊंगा तुझे पकड़ लिया तो। सर, सर ये क्या? जिस रेड लाइन फार्मा के मालिक से तुम मिलना चाहते थे वो मैं ही हूं। यहां पर एक्सटेसी ड्रग बनाने का काम मैं ही करता हूं और मेरे लिए स्मगलिंग का काम ये महानकाली करता है और विदेशों में मेरा माल बेचने का काम करता है मेरी जान पठान। तो हम सब एक टीम है। वैजंती का मर्डर प्लान भी मैंने ही बनाया था। अब डीजीपी सर का कॉल है, मैं आता हूं। गो अहेड। चलो उड़ा दो उसे। और जब असगर वहां अर्जुन के हत्थे चढ़ गया था
तब मैंने ही उसे अर्जुन के हाथों कुत्ते की मौत मरने से बचाया। और असगर को पुलिस ने कहां कैद किया हुआ है, ये बात भी थंगवेल को मैंने ही बताई थी। मैं वाइजैग आया ही अर्जुन को खत्म करने के मकसद से था। अर्जुन की ही वजह से मेरे आदमी महान काली को वाइजैग छोड़ना पड़ा। मेरा पूरा धंधा चौपट हो गया। इस गधे ने अर्जुन को मारने के लिए दर्जनों तरकीबें बनाई, लेकिन कोई काम नहीं आई। उसकी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए जब मैं उससे मिलने बस्ती में पहुंचा तो समझ गया कि बतौर कमिश्नर मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसलिए मैं वहां से सीधा उसकी मां से मिलने उसके घर चला गया। वहां पता चला कि वो वैजंती पर जान छिड़कता है। उन्हीं भावनाओं का फायदा उठाकर मैं अर्जुन को सरेंडर के लिए राजी कर लूंगा। अर्जुन, महान काली का पता चल गया और अब वो हमारी गिरफ्त में है। हम कल उसे कोर्ट ले जाएंगे। वाइजैग के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स में से एक महान काली को हमारी शहर की पुलिस ने बॉर्डर के पास गिरफ्तार कर लिया है। तुम्हारे लिए एक और अच्छी खबर है। रेडलाइन फार्मा के सारे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की बारीकी से जांच करने की इजाजत हमें इस सरकार से मिल गई है। तुम यही चाहते थे ना कि हम लोग अपना काम करें, तो हमने कर दिया। और अब वक्त आ गया है कि तुम भी हमसे किया हुआ वादा पूरा करो। तुमने कहा था कि जब तुम्हारी बस्ती और वाइजैग को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं रहेगी, तुम खुद आकर पुलिस के पास सरेंडर करोगे। अब वो वक्त आ गया है अर्जुन। मैडम खुद एक जानी मानी आईपीएस ऑफिसर है। वो अपने बेटे को एक क्रिमिनल के रूप में नहीं देख सकती। अर्जुन, अगर तुम्हें मां की नजरों में फिर से उठना है तो उसका यही एक तरीका है। तुम्हें ये मेरे या खुद के लिए नहीं करना है, उनके लिए करना है। प्लीज मेरी बात मान लो। अर्जुन, मैडम इज कंप्लीटली सेफ नाउ। जेलर ने प्रेस को बताया कि पठान को फांसी दे दी गई है। इसे हाईवे के पास बेहोश देखकर किसी ने एम्बुलेंस बुला ली। इसे तो गोलियां लगी है। पुलिस को खबर की, फैमिली को बताया? इसके पास ना इसका वॉलेट था ना आईडी कार्ड। वहां कोई बेहोश पड़ा है। क्योंकि अब तुम सरेंडर कर रहे हो, तुम्हें जमानत मिलना आसान हो जाएगा। बस तुम यहां पर साइन कर दो, फिर हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे और सीधा कोर्ट ले जाएंगे। फोन किसी ने फोन नहीं उठाया। तुम्हारे पास और कोई नंबर है? 96। इलाज शुरू करना होगा, वरना ये कोमा में जा सकता है। ठीक है मैडम। अब क्या हो गया? 12 घंटे बाद मेरी माँ का जन्मदिन है। पिछले 4 सालों से उन्हें जन्मदिन पर बधाई नहीं दिया सर। उन्हें ये जानकर खुशी होगी कि मैं अपनी मर्जी से सरेंडर कर रहा हूँ। बस एक बार उन्हें बर्थडे विश कर लूं, फिर मैं खुद आकर सरेंडर करूंगा। अरे लेकिन अर्जुन, मैं एक बार जेल चला गया तो पता नहीं कब आऊंगा, दोबारा कब अपनी मां से मिल पाऊंगा। बस मुझे एक और दिन का वक्त दीजिए। चलो ठीक है, मैडम को बात जानकर बहुत खुशी होगी। मिलकर आ जाओ। थैंक यू सर। हमारा काम नहीं बना। और उसकी मां का वास्ता देकर उसे यहां लेकर आया था, पर उसे अपनी मां का बहुत याद आ गया। वापस चला गया वो। कैप्टन दोपहर के ठीक 12 बजे जहाज को सिर्फ 10 मिनट के लिए रोकेगा।
तब तक पठान को अपना काम खत्म करके जहाज तक पहुंचना पड़ेगा। हम पठान को ना तो रोक सकते हैं और ना छोड़ने में देरी कर सकते हैं। इसलिए अब अर्जुन को रास्ते से हटाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। मैं तुम्हें बताता हूं कि यह काम कैसे करना है। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। अच्छा, ये चाचा कहाँ चले गए? शाम से फोन ही नहीं उठा रहे। उनके पास किसी का फोन आया था, उसके बाद वो जल्दबाजी में कहीं निकल गए। उनके साथ जो लोग गए थे वो भी फोन नहीं उठा रहे। मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया था, पता करो किसका नंबर है। ठीक है भाई। केक तो बहुत अच्छा है भाई, माँ खुश हो जाएंगी। भाई, ये नंबर किसी अस्पताल के वार्ड बॉय का था। जब वो एक मरीज को इमरजेंसी वार्ड में ले जा रहे थे तो उसी ने नंबर देकर फोन करने को कहा था। वार्ड बॉय ने कहा फिलहाल वो मरीज बेहोश है। ठीक है, जाकर पता करो मामला क्या है। ठीक है भाई। हेलो। तैश में हमारा पीछा करने के चक्कर में तू समंदर में बहुत दूर तक निकल आया। तेरे प्यारे लोग यहाँ तक ना आ पाए, इसलिए मैंने उनकी नावों को आग लगाकर बर्बाद कर दिया। ये बोट भी खराब हो गई है तो इससे भी जाना मुमकिन नहीं है। अगर तू तैर कर जाने की कोशिश करेगा तो कम से कम 10 घंटे तो लग ही जाएंगे। और उतने वक्त में तो हमारा पठान भाई तेरे वाइजैक शहर में अंदर तक घुसकर तेरी माँ को ऊपर पहुंचा देंगे। अपने दोनों बेटों को लेकर इस देश से बहुत दूर जा चुके होंगे। हाँ, ये बात तो मुझे अच्छे से पता है कि मैं यहाँ से वापस जिंदा नहीं जाऊंगा, और इसीलिए ये कुर्बानी पठान भाई के नाम। नमस्ते मैडम। राजू, उदय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पठान को गिरफ्तार किए हुए आज 5 साल हो गए, इसीलिए प्रकाश सर ने जश्न मनाने के लिए हम सबको यहाँ पर बुलाया है। ये एक सरप्राइज था मैडम, इसलिए आपको नहीं बताया। ओह, लेकिन प्रकाश कहाँ है? इस वक्त वो पांचों एक ही जगह पर है, विला नंबर 44। जल्दी से आ जाओ। इस सब की क्या जरूरत थी? आज आपका आखिरी बर्थडे जो है मैडम। हाँ? मेरा मतलब अर्जुन के बगैर आपका आखिरी बर्थडे। अगले बर्थडे आने तक तो आप दोनों साथ ही होंगे ना मैडम। विश यू हैप्पी बर्थडे मैडम। हैप्पी बर्थडे मैडम। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे मैडम। थैंक यू। प्लीज कम इन। हेलो, पठान जेल से भाग गया है मैडम। क्या? हेलो डैडी, बोलिए ना। तुम कहाँ हो बेटा?
अर्जुन को कई बार फोन किया मैंने, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा है। पर वो जहाँ भी है रात के 12 बजे तक माँ के यहाँ जरूर जाएगा। मैं भी वहीं जा रही हूँ। बाय डैडी। उस तरफ है भाई। हेलो पेट्रोलिंग कार 1, क्या चल रहा है वहाँ, बोलो। This area is out of coverage area. We are under attack. भाई घर में तो कोई नहीं है। अब खेलेंगे लुका छुपी। सॉरी मैडम, गलती से मेरा हाथ लग गया। भाई से बात कर। डीएसपी मोहन भार्गव बोल रहा हूँ। मैं गियाजुद्दीन पठान। मैं यहाँ 130 लोगों की फौज लेकर आया हूँ और इतना गोला बारूद है कि पूरी जंग लड़ सकता हूँ। 150 लोग मेरी कब्जे में हैं। कुछ लोगों के बदन पर बम भी बंधा हुआ है। रिमोट मेरे हाथ में है, पर मेरा मकसद सिर्फ 5 लोगों की जान लेना है। अंधेरे में कुछ समझ नहीं आ रहा मैडम, कौन कहां से गोली चला रहा है। हमें थोड़ा संभल कर चलना होगा, चलिए। अगर तुम यहाँ पर मौजूद 150 लोगों को जिंदा देखना चाहते हो तो अगले 45 मिनटों के अंदर मेरे बेटे को जेल से निकालकर यहाँ लेकर आओ और उसे मेरे हवाले कर दो, वरना उसके बाद हर 5 मिनट के अंदर 3-3 को टपकाऊंगा। प्लीज वहाँ के हालात क्या हैं? पठान हमारे पूरे देश के लिए खतरा है मैडम। उसे हैदराबाद में लाकर कमांडोज के आने तक रोक कर रखना चाहिए। पठान ने ना तो हमें कोई वक्त दिया है, ना ही कोई रास्ता छोड़ा है। वहां पर 150 लोगों की जान दांव पर लगी है मैडम। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है कि हम बाहर जाकर लड़ें। नहीं, हम यहीं रुकेंगे। हम किसका इंतजार कर रहे हैं मैडम?
हम 6 लोगों को बचाने के लिए सरकार इतनी जानों का रिस्क नहीं लेगी। हमें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला मैडम। अभी उन 5 की फिक्र छोड़ो। पठान के बेटे को छोड़कर 150 लोगों को बचाना होगा। जी मैडम। अर्जुन यहाँ आएगा। जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ खतरे में है तो वो जरूर आएगा। और अगर किसी वजह से वो यहाँ नहीं पहुंच पाया तो? मानना पड़ेगा पठान की प्लानिंग बहुत अच्छी है, पर उसने दिन गलत चुना है प्रकाश। अब चाहे पठान आए या फिर कोई तूफान आए, रात के 12 बजे मुझे विश करने के लिए मेरा बेटा अर्जुन यहाँ पर जरूर आएगा। आजकल बोट्स पेट्रोल डीजल वगैरह से भी चलते हैं, लेकिन पाल के लाने में टाइम लगेगा। चल खड़ा हो, आगे जा। उसको भाई, ये आपको धमकी देने वाला अर्जुन की बीवी और वैजंती की बहू है। फिलहाल ये प्रेग्नेंट है। ओह, मैडम एक बार इस तरफ देख लो। तुम्हारी बहू और तुम्हारे घर का चिराग सब तुम्हारे इंतजार में है। तो काउंट डाउन शुरू। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। वैजंती मैडम, नाइस टू मीट यू। मुझे याद है जब मैंने अपनी भाई की लाश को थामा था, तब तुम केक काट कर अपने बर्थडे का जश्न मना रही थी। मैं उस नजारे को अब तक भूला नहीं हूं। वैसे पता है, मैंने तुम्हारे बेटे से फोन पे बात की थी और वो तुम्हारी तरह ही बात कर रहा था। तू थोड़ी देर रुक जा, वो जल्द यहाँ आएगा। वो पीटता भी मेरी तरह है। क्या हमारे पास उतना टाइम है? माफ करना, अब बस 5 मिनट के अंदर मेरा बेटा यहाँ आएगा। अब तुम मुझे बता दो कि बाकी 4 कहाँ हैं, तो मैं उन्हें मारकर चला जाऊंगा। वो 4 मेंबर्स कहाँ हैं? पुलिस वाले असगर को लेके आ गए हैं। पुलिस वालों और गाड़ी को चेक करके अंदर भेज दो। तुम बहादुरी दिखाकर 4 लोगों की जान बचाना चाहती हो, लेकिन उस चक्कर में यहाँ 40 लोग मारे जाएंगे, एक के बदले 10। रुक जाओ। एक्वा फिल्ट्रेशन रूम में छुपे हैं। जल्दी जाओ। तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल गया। अब तो इन बेचारे बेकसूर लोगों को छोड़ दो। मुझे पता है उन्हें कब कैसे छोड़ना है, मुझे मत सिखाओ। जाओ। यहाँ 40 लोगों की जान बचाने के लिए मैंने बता दिया वो 4 कहाँ छुपे हैं, लेकिन अब उन बेकसूर लोगों को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ तेरी है।
क्या हुआ? कैसे हुआ? संभल कर, सर, आराम से, सर, आप ध्यान ऐसे से। नहीं जा आपका ये सकते, हाल सर, कैसे रुकिए। हुआ? बताइए अर्जुन, मुझे अर्जुन बताइए। कहाँ है? मुझे बात करनी है। आप बैठ जाइए, आपकी हालत ठीक नहीं है, मैं उससे फोन लगाता हूँ। उसका फोन तो लग ही नहीं रहा है। जब पुलिस की गाड़ी यहाँ आई थी तब 3 पुलिस वाले थे, अभी वापस जाते वक्त सिर्फ 2 ही दिखे। अब्बू, हम देखते हैं। देश के लिए जा दे दूं, भारत का सैनिक हूँ, रक्त चरित्र मैं लिखने तुम जैसों का आया हूँ। अग्नि हूँ मैं, ज्वाला हूँ, सबको जला के रख दूं। खैर नहीं अब तेरी, मौत का अधिनायक हूँ। गुड शॉट। देश के लिए जा दे दूं, भारत का सैनिक हूँ, रक्त चरित्र मैं निकले तुम जैसे। यहाँ तुम लोग संभालो। ठीक है भाई। अग्नि हूँ मैं, ज्वाला हूँ, सबको जला के रख दूं। खैर नहीं अब तेरी, मौत का अधिनायक हूँ। तुझे आगाह किया था ना, अपनी हद और वाइजैक की सरहद पार करके आया तो काट दूंगा। मुझे माफ कर देना अब्बू। अर्जुन, बता तुझे क्या चाहिए? बाहर तूने जिन लोगों को पकड़ रखा है उन्हें छोड़कर निकल जा। मेरी बात मानेगा तो तेरे पिल्लों की जान बख्श दूंगा। तू 150 लोगों को बचाना चाहता है, लेकिन मैं सिर्फ 2 को बचाऊंगा। बैड डील। मैं यहां तेरी मां को और उसकी टीम को इस दुनिया से रवाना करने आया हूं। तेरी बीवी तेरा आज है, तेरा होने वाला बच्चा तेरा कल है, लेकिन तेरी मां अतीत है। भूल जा उसे। मेरी मां की जान का सौदा करेगा, यहीं खोपड़ी खोल दूंगा इसके। दोबारा मेरी मां की जान लेने की बात की तो तू या तेरा कोई भी आदमी जिंदा नहीं लौटेगा। अर्जुन, जरा मेरी बात सुनो। अपनी माँ की जान बचाने के लिए तुम बाहर 150 लोगों की जान खतरे में डाल रहे हो। अगर तुमने इसे मार दिया तो पठान के आदमी बाहर सबको मार डालेंगे। फिक्र मत करो, मैं इससे बात करके कुछ हल निकालता हूँ। प्लीज शांत हो जाओ अर्जुन। मेरी जगह अगर तुम्हारी माँ होती तो वो भी तुमसे यही कहती। मैं सब संभाल लूंगा, मुझ पर यकीन करो और इसे छोड़ दो अर्जुन। अब बोलो, जो बोलना है बोलो। अब आपकी बात पूरा वाइजैक सुनने वाला है। अर्जुन, खुद पुलिस कमिश्नर ही इस सब के लिए जिम्मेदार है। रेड लाइन फार्मा का असली मालिक खुद कमिश्नर है, और इतना ही नहीं, वही पठान का पार्टनर भी है। अर्जुन, उसे जिंदा मत छोड़ना। तुझे क्या लगता है तेरा बाप इसलिए मरा क्योंकि उसने गुंडों को समंदर में जहरीले केमिकल्स डालते पकड़ा था? उस बेवकूफ ने मेरी लाखों करोड़ों की ड्रग्स पकड़ ली थी, इसलिए मैंने उसकी जान ली। और अब तुझे खत्म करूंगा।
पठान, अगर इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये हमारे लिए खतरा बन जाएगा। इसे खत्म करना ही होगा। इस कमीने ने मेरे बेटे को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि मैंने इसकी माँ को मारने की बात की थी। अब मैं पहले इसकी माँ को इसके सामने मारूंगा और उसके बाद इसे भी मारूंगा। कहा था मुंबई से विदेश भाग जाओ, लेकिन तुम बदले के चक्कर में यहाँ आ गए। तुम्हारी वजह से मेरा राज खुल गया। अब इसे खत्म करो और भाग जाओ। यहाँ किसी और की नहीं, मेरे बेटे की जान गई है तो मैं तय करूंगा। अब ये वैजंती और इसका बेटा बेबस पड़े हैं। वक्त बर्बाद मत कर और मार देने। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, जब तक मेरे सीने में दिल धड़क रहा है, तब तक तू तो क्या मौत भी मेरी माँ को छू नहीं सकते। तू अब तक सांस ले रहा है, दिल भी धड़क रहा है। अपनी माँ को तो बचा ही लेगा। चल बचा के दिखा। असगर, अपनी माँ को बर्थडे विश करने के लिए तूने 4 साल इंतजार किया है, और आज वही विश सुनने के लिए मैं 4 मिनट और जिंदा रहना चाहती हूँ। हैप्पी बर्थडे माँ।
उस कमिश्नर ने कहा था तो एक बार सरेंडर कर दे, मैं 4 दिन में छुड़वा लूंगा। देखो अभी तक नहीं आया। किस कमिश्नर की बात कर रहे हो? उसे तो अर्जुन ने मार डाला। क्या? कमिश्नर को मार डाला? साले कमीने, मुझसे बदला लेने के लिए तू जेल के अंदर आ गया। ये मेरा बदला नहीं, जिम्मेदारी है।